याद करो, कोशिकांग के अंदर सेल वॉल पढ़ाई थी, एक मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी, एक मैंने आपको इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन के बाद में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया। ठीक है, नंबर 4 हमने जो है लाइसोसोम पढ़ा दिया। नंबर 5 हमने ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है आपकी, वो भी हमने करा दिया आपको। नंबर 6 जो है, इसके अलावा राइबोसोम पढ़ा दिया। ठीक है, सो और भी कोई पढ़ाया था क्या आपके? सेंट्रोसोम, तारक का है, हाँ 70s है ना, 70s। अच्छा 70s था, ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है, 70s था ना। अब देखो सेंट्रोसोम तारक का है, देखो तारक का है, पहली बात तो केवल जंतु कोशिका में मिलता है, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेकंड, बेलनाकार आकृति का होता है, मैंने आपसे पढ़ाया था कि बेलनाकार आकृति का है, ट्यूब जैसी आकृति का है, इसलिए जो इसमें प्रोटीन मिलती है उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। बढ़िया क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम में, तारक में कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूब जैसी आकृति का, बेलनाकार आकृति का है। क्या काम है? सेल डिवीजन, कोशिका जो विभाजन आपके, वो इसका काम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खोज करने वाला कौन था? बोबेरी। कौन था? बोबेरी। तो लिखिए मेरे साथ में, केवल जंतु कोशिका, खोजकर्ता कौन था? बोबेरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आकृति कैसी है? बेलनाकार। प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन। कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन। कार्य क्या? सेल डिवीजन। तो केवल जंतु कोशिका में खोजकर्ता बोबेरी है, आकृति बेलनाकार है, प्रोटीन आपके ट्यूबुलिन है, और कार्य कोशिका विभाजन, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लिखिए, गोल्जी को है। तो हिंदी वालों ने गजब की हिंदी की है, देखना आप। एक्चुअली में इसका नाम तो गोल्जी बॉडी है। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। अब हुआ क्या है कि हिंदी करने वालों से बॉडी को तो हिंदी कर दी काय। क्या कर दी? काय। गोल्जी की दोस्तों हिंदी कर ही नहीं पाए क्योंकि गोल्जी एक नाम था। तो दिमाग क्या लगाया इन्होंने कि गोल्जी को तो सीधा गोल्जी लिख दो और बॉडी को लिख दो काय, तो क्या होगा? गोल्जी काय। भाई साहब, हुआ ना गजब दोस्तों हिंदी। ऐसे कैसे हिंदी होती, तुम मुझे ये बताओ है कि बॉडी को तो हिंदी कर दी काय और गोल्जी की हिंदी कर नहीं पाए, तो गोल्जी तो हो गया गोल्जी सीधा, और बॉडी तो हो गया काय, तो गोल्जी काय। जबकि रियल में क्या? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जो है, इसकी खोज करता कौन था? गोल्जी। इसका तो खोज करता कौन है? आपके गोल्जी जो है, ये इसका खोज करता, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, कैमिलो गोल्जी पूरा नाम है ना, पूरा नाम लिख दीजिए, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी पूरा नाम है, ध्यान रखना। काम क्या है इसके? तो कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है कोशिका का मुख्य श्रवण अंग या सिक्रेशन। कोई भी अनावश्यक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना हो तो ये उसको बाहर निकाल कर आता है। तो लिखिएगा, कोशिका का मुख्य श्रवण अंग, कोशिका का मुख्य श्रवण अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालता है।
अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालना इसका काम होता है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पादप कोशिका में गोल्जी कोय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन खूब आता है भाई साहब। तो जंतु में तो होते नहीं, पादप में होते हैं। फिर पढ़ लीजिए, सवाल बनता है एग्जाम में। प्लास्टिड, लवक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। देखिएगा, एक तो होता है जिसका कोई रंग नहीं हो, व्हाइट। दोस्तों ये जो बोर्ड है ना, ये हम बोलते हैं व्हाइट, पर ये कोई रंग नहीं है, रंग ही नहीं व्हाइट है। अरे व्हाइट क्या है? ब्लैक है तो ब्लैक रंग है। जिसका कोई रंग नहीं है वही क्या है? व्हाइट। तो रंग ही नहीं क्या है तो व्हाइट है ना, तो उसे कहते हैं अवर्णी लवक। और व्हाइट के लिए एक वर्ड है ल्यूको। मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद आपको याद होगा ना, ल्यूको मैंने आपको लिखवाया था। तो ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। पादपों में जो भोजन संचय होता है वो इसी में होता है। अगर आप गेहूं का टुकड़ा लोगे, गेहूं का एक दाना लोगे, उसको बीच में तोड़ दोगे तो अंदर व्हाइट व्हाइट निकलेगा। तो जो व्हाइट जो है आपके, वही क्या है गेहूं के अंदर, वो आपके जो भोजन संचय हुआ पड़ा है उसी को कहते हैं व्हाइट। चावल में दोस्तों मांड होता है ना, इसी बोलते हैं स्टार्च या फिर मांड, ठीक है। सो लवक में पहला है अवर्णी लवक। कौन सा है? अवर्णी लवक। इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोप्लास्ट। क्यों बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट? क्योंकि रंग कैसा है इसका? व्हाइट। और लिखिए, पादपों में जो भोजन संचय होता है वो इसी में होता है, फूड स्टोरेज, ठीक है। और जो संचित भोजन है इसे हम कहते हैं स्टार्च या फिर मांड। एग्जाम्पल लिखिए, अनाज। इसे हम लोग कहते हैं स्टार्च या फिर मांड। एग्जाम्पल लिखिए, अनाज। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है वर्णी लवक, जिसका कोई रंग हो। वर्णी के लिए साइंस में या इंग्लिश में वर्ड आता है क्रोमो, क्रोमो, तो क्रोमोप्लास्ट। वर्णी के लिए साइंस में जो वर्ड आता है आपकी, इंग्लिश में वर्ड आता है क्रोमो, ठीक है। इसका रंग हो तो ये रंग निर्धारण करता है। जैसे कि दोस्तों टमाटर का लाल रंग कौन सा वर्णक है? लाइकोपिन वर्णक। गाजर जो होती है उसका नारंगी रंग है ना, गाजर का जो नारंगी रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च जो मिर्च है आपके, उसमें जो रंग है आपके वो किससे आता है? कैप्सिनिक, आपके जो कैप्सिनिपिन होता है उससे होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, गाजर का नारंगी रंग आपके बीटा कैरोटीन। आपको गाजर का लाल रंग ध्यान रखना है, ठीक है। और एक नंबर थर्ड होता है हरित लवक। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हरित लवक, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। पहले भी लिखा चुका हूं आपको हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मैंने आपसे कहा था इसे पादपों का रसोई घर कहते हैं।
इसे पादपों का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को ध्यान रखिएगा आपके ना। इसमें मिलता है पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित मिलता है। और पर्णहरित में धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें धातु कौन सी मिलती है? मैग्नीशियम धातु मिलती है, नोट करना। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? यहीं पर होता है। और इसी प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? यहीं पर होता है। इसी प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। इसलिए हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त होता है। मैंने आपको लिखवाया था ना महक, अरे याद करो, मैंने आपको नहीं लिखवाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और आपके केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, वही है ना। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना। तीनों ही महत्वपूर्ण दोस्तों ना, तीनों ही महत्वपूर्ण है। मैं उसको पादप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं लिखा नहीं रहा उसको, ठीक है। कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे वो नहीं था हमारा। आगे जब मैं किडनी पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा आपको। मूत्र जो यूरिन है, इसका जो पीला रंग होता है यह यूरोक्रोम जो वर्णक है इससे होता है। वहीं जो पीलिया में जो पीला रंग होता है, लिखना आपके पीलिया में जो पीला रंग होता है, किसी को अगर जॉन्डिस हो गया ना बेटा, चेक करना, किसी को जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है। और देखा आपने, आंखें पीली हो जाती हैं, हाथ पीले हो जाते हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, उसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं, ठीक है। तो जो पीलिया में जो रंग पीला हो रहा है बॉडी में, एक्चुअली में क्या होता है, जॉन्डिस में खून का पानी होता है। खून में होता है हीमोग्लोबिन। जब खून पानी में कन्वर्ट होता है तो हमारा जो खून में जो प्लाज्मा जो पानी हो, प्लाज्मा जो है वो हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। तो वही रंग हमारी बॉडी का दिखता है, आपके पीला रंग। तो वो जब आप टेस्टिंग कराते हो पीलिया की, तो उसमें पीलिया में हीमोग्लोबिन के स्थान पे बिलिरुबिन लिखा आता है। किस किस ने कभी पीलिया की टेस्टिंग की देखी है, आपके घर में किसी को हुआ तो वहां चेक करना, वहां हीमोग्लोबिन नहीं आता है पेपर में, वहां पर जो रिपोर्ट है उसमें बिलिरुबिन आता है। क्या? बिलिरुबिन, ठीक है। तो लिखिए बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो पिगमेंट है, वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट, तो बिलिरुबिन जो पिगमेंट है इसी कारण जो है रंग आपके पीला होता है। थोड़ा ध्यान रखना, किसी ने कोई रिपोर्ट देखी हो तो वहां चेक करना बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये आपके लवक होता है। एक लिखिए रिक्तिका। उस वैसे रिक्तिका में लिखने लायक कुछ है नहीं, फिर भी लिख लो रिक्तिका। जो रिक्तिका है दोस्तों आपकी, इसको बोलते हैं आपके वैक्यूल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको वैक्यूल कहते हैं। रसधानी भी इसे कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं ना। रसधानी भी कहते हैं, नोट करना। तो रिक्तिका, वैक्यूल, रसधानी एक ही बात है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा आकार का कोशिकांग ये ध्यान रखना, इसके अंदर पानी होता है। सवाल ये पूछे कभी आपसे, रिक्तिका जो है उसकी जो बाहरी परत है वह टोनोप्लास्ट कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका, इसमें पानी भरा होता है H2O, और इसकी जो बाहरी परत होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो इसकी बाहरी परत होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ हो जाएगा, चिंता मत करना ना। सवाल पूछता है जो इसकी जो बाहरी परत है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टोनोप्लास्ट क्या होता है। चले आगे। तो अब लिखिए आप लोग केंद्रक। अब ये हमारा एक देखा जाए तो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, केंद्रक। केंद्रक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। किसकी बात कर रहा हूं? न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं।
देखो तो ये कोशिका हो गई, और इस कोशिका में ये केंद्रक हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो केंद्रक है इसका जो अध्ययन है वह कहलाता है कैरियोलॉजी। हम पढ़ चुके हैं पहले, केंद्रक के लिए कैरियो वर्ड मैंने आपको पहले लिखाया था, वो इसलिए लिखवाया था, कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज करने वाला कौन दोस्तों? आपके रॉबर्ट ब्राउन। कब होती है? 1831, ठीक है। केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों ना। जब भी मैंने ये कोशिका वाला चित्र बनाया होगा तो उसमें फिक्स है मैंने केंद्रक दोस्तों ऐसे ही अंदर धागे नुमा आकृति बनाई होगी। आप कोई भी मेरा चित्र देखिए जब सब तक का, मैंने केंद्रक के अंदर आपको धागे नुमा आकृति बनाई होगी। ये जो धागे नुमा दोस्तों आकृति, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल कहते हैं, ठीक है। तो धागे नुमा जो आकृति है इसे बोलते हैं क्रोमेटिन जाल, ठीक है। और दोस्तों इसे ही कहते हैं हम गुणसूत्र। इसी में क्या होता है? इसी में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, इसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो गुणसूत्र में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रोटीन, एक होता है उस प्रोटीन के चारों ओर लिपटा हुआ, ये लिपटा हुआ धागे नुमा संरचना है वो, ठीक है। तो जो गुणसूत्र है इसमें दो चीजें हैं, एक तो प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। सवाल पूछे गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन मिलती है क्रोमोसोम में? हिस्टोन प्रोटीन। और साथ में कौन है इसमें? डीएनए। साथ में क्या? डीएनए इसके अंदर। डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ। मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए, कोशिका में केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, आपके जेनेटिक्स मटेरियल जो गुणों को ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, वो अनुवांशिक पदार्थ है। वो केंद्रक के अंदर डीएनए में मिलता है। लेकिन मैंने कहा डीएनए केंद्रक के अलावा केंद्रक के अलावा हमारी कोशिका में माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मिलता है। ये जो गुणसूत्र वर्ड है, जो क्रोमोसोम वर्ड है आपकी, ये वॉल्डेयर ने दिया था ना। ये जो गुणसूत्र वर्ड है, क्रोमोसोम जो वर्ड है, ये वॉल्डेयर ने दिया। तो जो गुणसूत्र वर्ड है, क्रोमोसोम जो वर्ड है, ये देने वाला कौन था? वॉल्डेयर, ठीक है, वॉल्डेयर। मनुष्य के शरीर में फिक्स है कि जो मनुष्य के शरीर की जो कोशिका है उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। फिक्स है कि 23 जोड़ी होंगे क्रोमोसोम, मतलब कि 46 होंगे, ठीक है। तो ये फिक्स है कि जो क्रोमोसोम कितने होंगे आपके, गुणसूत्र आपके 46 ही होंगे, 23 जोड़ी। किसकी बात कर रहा हूँ? मनुष्य की बात कर रहा हूँ। हर किसी में अलग अलग होते हैं, मतलब कि कुत्ता में अलग होंगे, बिल्ली में अलग होंगे, ऐसे ना। सारे मनुष्य में 23 जोड़ी होंगे, ठीक है। अगर 23 जोड़ी नहीं है तो कोई ना कोई बीमारी है उसको, है ना। अच्छा, 23 जोड़ी जो होते हैं इसमें से 22 जोड़ी और एक जोड़ी ऐसे होता है, मतलब कि 44 और 2 ऐसे डिवाइड होते हैं। 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र। 44 क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 2 होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। 2 होते हैं लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। इन्हें बोलते हैं एलोसोम, ठीक है। ये जो कायिक गुणसूत्र 44 दोस्तों होते हैं, इससे यह तय नहीं होता कि कौन महिला और कौन पुरुष है। ये दोनों में ही होते हैं, चाहे कोई महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों में ही 44 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होंगे ही होंगे। लेकिन जो एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र है आपके,
यह तय करता है कि कोई महिला है या पुरुष है।